अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बेसिकली हम ग्रामर्स के जो टॉपिक्स हैं या उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको लेके डिस्कशन कर रहे हैं और उनके ऊपर हम अपनी वीडियोस को लेके चल रहे हैं। उसके बाद फिर हम फर्दर ग्रेजुअली डेवलप करते जाएंगे और मज़ीद ग्रामर के जो डेप्थ में रूल्स हैं या सेंटेंसेस हैं या टेंसेस की एक सीरीज़ है उसके ऊपर हम लेके आगे इन वीडियोस को चलेंगे। तो बेसिकली मैं कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहा हूँ कि हम मज़ीद फर्दर डेप्थ में जाने से पहले इन बेसिक कंसेप्ट को समझ लें जो कि पार्ट ऑफ स्पीच की सूरत में हैं या सेंटेंसेस के मुतालिक हैं या ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें मस्ट आने चाहिए जब हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर को लर्न करना, या कि हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश को बोलें या अंडरस्टैंड करें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टैंड कर रही है और वो क्या है। तो उसके लिए इन कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के मुतालिक है कि जब आप हमारे सामने एक सेंटेंस आता है, कोई हमसे पूछ ले कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है और बेसिकली इनका फंक्शन क्या है या ये क्या इनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो उससे मुतालिक आज की ये वीडियो है। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। यहाँ पे एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट। किसी भी सेंटेंस को जब भी हमारे पास सामने कोई सेंटेंस आता है, अच्छा एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि जब भी हम सेंटेंस को एनालाइज कर रहे होते हैं तो कुछ लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ उसके सेंटेंस एंड प्रेडिकेट के हिसाब से उसको देख रहे होते हैं। कुछ उसको डिफरेंट लेयर्स के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे सेंटेंस को हम मॉडिफायर के लेवल पे भी जाके, जैसे हेड एंड मॉडिफायर का कंसेप्ट है, सेंटेंस एक ही होता है, उसको एनालाइज करने के जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर आप उसको हेड एंड मॉडिफायर की सूरत में लेके जा रहे हैं तो हम उसको सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, मिक्स नहीं करेंगे उनको। वहाँ पे हेड का मतलब सब्जेक्ट को हम हेड की सूरत में आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसके मॉडिफायर्स को देखेंगे। यहाँ पे हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की सूरत में देख रहे हैं तो सेंटेंस वही है, बस उनके पार्ट्स को हमने नाम सब्जेक्ट का दिया है और प्रेडिकेट का दिया। तो ये एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट है जो कि सिंटैक्स के अंदर अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन पैदा करता है लोगों के लिए, और एग्ज़ाम के अंदर ही हमारे साथ हुआ है। एग्ज़ाम के अंदर हमने इन लेयर्स को एक ही समझा और जहाँ पे हमसे हेड पूछा गया था हमने वहाँ पे सब्जेक्ट की हेडिंग दे के उसको लिखा। तो वो बाद में ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। तो आप लोगों के लिए ये एक पते की बात है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब भी एनालाइज़ किया जाए, जो भी आपसे आपके टीचर्स पूछते हैं एग्ज़ाम में जिस तरह भी आता है, तो आपको इन 2 लेयर्स के दरमियान में फ़र्क पता होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट की बात होगी तो साथ में प्रेडिकेट आएगा, उसके साथ आपने वर्ब्स को बताना है या जो भी चीज़ वो पूछते हैं वो आप बता सकते हैं, फ्रेजेस का बता सकते हैं, क्लासेस का बता सकते हैं। जब वो बात करते हैं कि हेड एंड मॉडिफायर का बताएं तो फिर आपने उसको हेड की सूरत में लेके जाना है और मॉडिफायर के कंसेप्ट को लेके चलना है। उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा हेड एंड मॉडिफायर के कंसेप्ट के ऊपर भी, तो उससे भी आपके आइडियाज़ मज़ीद डेवलप होंगे। तो आज की जो वीडियो है, चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट। किसी भी सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं जब हम उसको डिवाइड करते हैं या तोड़ते हैं। एक सब्जेक्ट कहलाता है और एक प्रेडिकेट कहलाता है। अब सब्जेक्ट कौन सा होता है? द पार्ट विच नेम्स अ पर्सन। फिक्रे का वो हिस्सा जिसमें किसी पर्सन का जिक्र हो, थिंग्स चीज़ का जिक्र हो, वी आर स्पीकिंग अबाउट जिसके मतलब हम बोल रहे होते हैं, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो वो फिक्रे का सब्जेक्ट होता है। फिक्रे का वो हिस्सा जिसमें इस शख्स या जगह का जिक्र होता है जिसके बारे में हम कोई बात कहते हैं, फिक्रे का सब्जेक्ट कहलाता है। मैंने उर्दू में भी लिख दिया है कि आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अब प्रेडिकेट क्या होता है? उस सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा जो वर्ब से स्टार्ट होता है, बेसिकली उस वर्ब से लेके उसके बाद का जितना भी हिस्सा जो कि हमारे वर्ब के मतलब जो हमारे सब्जेक्ट के मतलब हमें बता रहा होता है, वो उस फिक्रे का प्रेडिकेट होता है। जो हमें सब्जेक्ट के मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा होता है वो उसका प्रेडिकेट कहलाता है। फिक्रे का वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, कुछ बताए, इन्फॉर्म करे, डेट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। आई होप सो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली इन सेंटेंस। इस तरह एग्जांपल्स में यहाँ पे हमारे सामने है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे रेड में मैंने इसको कर दिया इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद क्या है? बेसिकली एक नाउन है, एक जगह का नाम है। इज़
द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो इस्लामाबाद है वो पाकिस्तान का कैपिटल है। तो किसके मतलब इंफॉर्मेशन दी जा रही है? इस्लामाबाद के मतलब। तो हमने पढ़ा है कि जिस चीज़ के मतलब या जिस जगह के मतलब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, वो जगह या वो चीज़ हमारे सब्जेक्ट होता है, मेजर थिंग होती है, इंफॉर्मेशन का मेजर पार्ट होता है। और जो हमें उसके मतलब इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है वो उसका प्रेडिकेट है। तो इस फिक्रे में इस्लामाबाद इज़ द सब्जेक्ट एंड इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़, ये बाकी जो पार्ट है इस समेत ये सारा इसका प्रेडिकेट है। यहाँ पे आपने इसको किसी और तरीके से एनालाइज नहीं करना जब आप इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के सेंस में इसको एनालाइज कर रहे होंगे। अदरवाइज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, आर्टिकल है, या डिटरमिनेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, नाउन है, उसके बाद नाउन फ्रेज भी है। तो जब आप इसको उन समरे में लेके चलेंगे या उस तरह एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सारी लेयर्स हैं, इनको अलग अलग करके ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे मैंने पहले आपको हेड एंड मॉडिफायर का कंसेप्ट के मुतालिक बताया है कि उसको भी इसके साथ मिक्स नहीं करना। आपने अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को देखना है या एग्जामिनर के क्वेश्चन को देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। वो जिस हिसाब से पूछते हैं उसी लेयर के अंदर रह के आपने फिक्रे को एनालाइज करना है। बाकी इंग्लिश में सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, सेंटेंस एक ही होता है, उसमें आपने इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चीज़ें निकाल के देनी होती हैं। तो अगली हमारी एग्जांपल है ही हैज़ अ गुड हेल्थ। तो ही क्या है? हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ अ गुड हेल्थ, वो एक अच्छी सेहत रखता है। तो ये जो हैज़ अ गुड हेल्थ वाला पार्ट है ये हमारा यहाँ पे प्रेडिकेट है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यहाँ पे द अर्थ मेजर पार्ट है, रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो वो क्या कर रही है? सूरज के गिर्द घूम रही है। कौन घूम रहा है? ज़मीन घूम रही है। ज़मीन के मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये ज़मीन, द अर्थ जो है हमारा सब्जेक्ट है और बाकी पार्ट उसका प्रेडिकेट है। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बैड हैबिट्स जो हैं ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसके मतलब हमें पता चल रहा है कि ग्रो अनकॉन्शियसली, कि वो अनकॉन्शियसली ग्रो करती हैं। कौन ग्रो करता है? बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स हमारा मेजर पार्ट है इंफॉर्मेशन का, और ग्रो अनकॉन्शियसली उसके मतलब इंफॉर्मेशन है, तो ये प्रेडिकेट है। ग्रो अनकॉन्शियसली वाला पार्ट प्रेडिकेट है। अली इज़ अ गुड बॉय, अली यहाँ पे सब्जेक्ट है और इज़ अ गुड बॉय इसकी इंफॉर्मेशन उसके मतलब इंफॉर्मेशन है, तो ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है। अब वाटर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। और इस कोल्ड इसके मतलब इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारा पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा। आई होप सो आपका ये कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।